आज मुहर्रम है, मुहर्रम के 10 तो उसके लिए हम ये न्याज़ बना रहे हैं। ये मैंने मतंजन बनाया है, साथ गोश्त बनाया है, साथ रोटी। तो मतंजन तो ये जो नज़दीक घर हैं उनको दे के आऊँगी, जो जो हमारे नज़दीक होगा उनको दे कर आऊँगी। और मैंने आलू गोश्त बनाया, बहुत मज़े का बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ करते हैं कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को खैर खैरियत से रखे। आज 10वीं मुहर्रम की है, तो उसके लिए हम बनाने लगे हैं खाना। तो यहाँ मैंने प्याज, आलू, गोश्त धो के रख लिया, अदरक, इनको मैं छील लूँगी। यहाँ मैंने प्याज लिया है, इतना इसको छील लिया है। अब मैं ले लूँगी अदरक को छीलूँगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? ख़त्म शरीफ है, आज 10वीं मुहर्रम की है, तो उसके लिए मैं बनाने लगी हूँ। सालन में बनाएंगे हम आलू गोश्त, और साथ बनाएंगे मीठे में बनाऊँगी मैं ज़र्दा। तो छील लिया है, इसको धो के लेके आती। आधा किलो गोश्त है, उसमें मैं ये बड़े वाला आलू छील लिए, इनको काट ले। गोश्त धो के रख लिए, तो मैं इनके बड़े बड़े पीस ही रखूँगी। थोड़ा सा गोश्त में शोरे प्याज काट लेंगे। उनका भी बरसी है, सबसे अपील है कि उनके लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला उनकी कब्र को रोशन करे। अल्लाह ताला उनकी अगले ताला सबको अपने घर में जगह दे। तो गोश्त मैं यहाँ साफ़ करके रखा हुआ है। इतनी इतनी मैंने इसकी बोटियाँ की हुई हैं। ये देखें माशाल्लाह से अच्छी वाश करके अच्छी तरह साफ़ करके धो के रखा हुआ है। ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। गोश्त डाला, एक प्याज, ये टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, खाने का चम्मच, पहले 1 चम्मच डाला, अब दूसरा डाला। 1 कप पानी का डाल देंगे। इसमें मैंने अदरक लहसुन ग्राइंड किया था, तो मैंने कहा चलो ये भी साफ़ हो जाएगा और इसके साथ पानी भी डाल लेंगे। अब हम इसको गलने के लिए रख देंगे। तो यहाँ मैं खड़े मसालों में डालूँगी 2 टुकड़े दालचीनी के, ये छोटे छोटे 3 है, 2 इलायची और कड़ी पत्ता। चलिए अब हम इसको रख देते हैं। तो स्पाइसी में है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, आधा टेबल स्पून हल्दी, आधा टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक। चलिए हम चूल्हे की तरफ को मैंने रख दिया अब पकने के लिए। मैं कुछ थोड़ा सा पक जाएगा, फिर हम इसमें स्पाइसी डाल देंगे। तो गोश्त गल गए। गोश्त गलाने के बाद मैंने इसमें मसाले डाल दिए। अब मैं पानी खुश्क करके फिर तेल शामिल कर देंगे। तेल शामिल करने के बाद इसको हम 2-3 मिनट भूनेंगे। 2-3 मिनट भूनने के बाद फिर इसमें डाल देंगे आलू डाल के भी 2 मिनट भूनेंगे। तो फिर इसको हम थोड़ा सा यानी कि 1 कप पानी का लगाएंगे। गोश्त तो वैसे ही गला हुआ है, सारे मसाले भी गल गए हैं, ऐसा अच्छा मसाला बने। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैं 1 गिलास पानी का डालूँगी, तो डाल के फिर इसकी ग्रेवी बना लेंगे। आलू डालने हैं, अभी भून रही थी तो अब इसमें डालेंगे आलू। मैंने पानी में भिगो के रखे हुए थे ताकि आलू काले ना पड़े। तो ये आलू डाल दिए। आलू डालने के बाद फिर हम इसको 1-2 मिनट भूनेंगे। 1-2 मिनट भूनने के बाद इसमें पानी लगाएंगे, साथ ही रहेंगे, ये देखते रहें कि इसमें पानी डाल देंगे और इसको फिर पका लेंगे।
मैंने पानी शामिल कर दिया 1 कप। अब इसको ढक दूँगी, थोड़ी देर के लिए पकाऊँगी। दूसरी तरफ मैंने चावल को उबाल के उसका पानी निथार लिया है। अब मैंने देचके में तेल डाला है, इसमें 3-4 मैं इलायचियाँ डालूँगी सफ़ेद वाली। देखें, सफ़ेद इलायची डाल के फिर इसको पकने देंगे। तो फिर इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद फिर हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो इसकी चाशनी बनाएंगे। फिर इस जब चाशनी बन जाएगी, चाशनी देखने का तरीका ये है कि आप जब ये पक जाए तो आप चम्मच के साथ उठा के अपने हाथ से ऐसे लगाएं। अगर चिपट जाए तो समझे कि हमारी चाशनी तैयार है। दूसरी बात ये है कि आपने अपने राइस के मुताबिक भी देखना है। अगर ज़्यादा गले हुए राइस हैं तो आप चाशनी को ज़्यादा पका लें। अगर कम नहीं इतने गले तो फिर आप उसको पानी में रहने दें, ताकि हमारे राइस जब हम दम पे दें तो अच्छी तरह गल जाए। मैंने इसमें डालने के लिए किशमिश ली थी और बादाम लिए थे। बादामों को मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिया है ताकि उसका छिलका नरम पड़ जाए। जब उसका छिलका नरम पड़ जाएगा फिर मैं उसको छील लूँगी। मैंने थोड़ा सा इसमें नमक भी शामिल किया है, इससे चावल का ज़ायका अच्छा होगा इंशाल्लाह। ज़रूर ये हम जो नियाज़ बना रहे हैं अल्लाह ताला हमारी कबूल करे। तो आप ही देख रहे हैं ज़र्दा बनाने का तरीका बहुत ही आसान और बहुत ही यूनिक है। मैं यहाँ चेक कर रही हूँ कि चाशनी पक गई है, तो फिर हम इसमें राइस शामिल कर देंगे। तो यहाँ चावल शामिल कर रही हूँ, इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये सॉरी, मिक्स करके फिर हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके मीठा जो है ना इसमें मिक्स हो गएगा राइसों में। तो फिर हम इसमें कलर डालेंगे। कलर मेरे पास येलो नहीं था तो मैंने फिर दूसरे ही डाले, एक सुरख था और एक और था सब्ज़। तो वो मैंने कलर डाले हैं। मैंने थोड़ा सा लेमन लिया था, लेमन में मैं चुटकी भर इसमें वो कलर डाल के फिर उसको मिक्स करके तो इसके ऊपर डालूँगी। इनको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। जो हमने चाशनी बनाई है कि राइसों को अच्छी तरह लग जाए, फिर हम दम पे रखेंगे। चूल्हे को बिल्कुल आप लोगों ने स्लो कर लेना है। मैंने इस वक्त बंद किया हुआ था ताकि मैं पहले राइस डाल लूँ, उसके बाद फिर मैं चूल्हा ऑन करूँगी जब मैं सारी चीज़ें इसमें डाल लूँगी। तो इसको फिर दम पे रख देंगे 10 मिनट के लिए। साथ ही रहिएगा। और देखें, मैं अब यहाँ कलर मिक्स करने लगी हूँ। मैंने थोड़ा सा पानी डाला था क्योंकि मुझे चाशनी जो ज़्यादा पक गई थी, तो मुझे ये था कि राइस हो सकता है सख्त ना रह जाए। तो मैंने फिर थोड़ा सा पानी और शामिल कर दिया था, उससे बहुत अच्छे राइस बन गए थे दम पे। तो अब यहाँ मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब इसमें डालेंगे हम कलर। कलर डालने के बाद फिर हम इसको दम पे रख देंगे और फिर इसके ऊपर बादाम और किशमिश रखेंगे। साथ ही रहिए और देखते रहें। मैं दम उठाऊंगी। अब दम उठा कर हम देखते हैं कि राइस हमारे कैसे बने हैं। ये देखें माशाल्लाह से। अब मैं राइस देखूंगी कि गल गए हैं कि नहीं। तो मैंने देखा था तो राइस बहुत अच्छे से गल गए थे, इसलिए फिर मैंने दम उठा दिया। फिर इनको मिक्स करेंगे ताकि कलर जो है एक सफ़ेद अलहदा हो और दूसरे कलर 2 अलहदा हो जाए। तो मिक्स हो जाएगा। इसमें मैं ये किशमिश डाल रही हूँ, बादाम डालूँगी। तो फिर इनको मिक्स करेंगे। तो ज़र्दा भी हमारा तैयार है और सालन भी तैयार है। और पीछे रहेगी रोटी बनाने वाली, तो वो मैं बनाऊँगी तो फिर ख़त्म आएंगी। अब मेरा हो गया था टाइम जॉब का, तो मैं जॉब पे जाने लगी हूँ। आकर फिर इसका ख़त्म दिलाऊँगी। तो यहाँ मैं सब्ज़ धनिया डाल रही थी सालन में।
चाहे डिश आउट कर लेते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। यहाँ मैं डिश आउट कर रही हूँ चिकन गोश्त का, मटन का गोश्त है, ये बहुत मज़े का बना। चलिए यहाँ मैं राइस को मिक्स कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से हमारा मतंजन बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार बना है। अब मैं इसकी डिश आउट करूँगी और बिल्कुल दाना दाना राइस है। बिस्मिल्लाह। तंजा हमारा माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना है, बहुत डिलीशियस लग रहा है। अब इस थोड़ी सी हम राइस भी तैयार हो गए हैं और हमारा सालन भी तैयार है, तो मैं डिश आउट कर रही हूँ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। इतनी मेहनत करते हैं हम, और वीडियो को लाइक भी किया करें। जो बहन भाई हमारे साथ आते हैं प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब भी करें चैनल को। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करना और अपने बहन भाइयों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। ज़िंदगी रही तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें।